जय हिंद। आज मैं आप लोगों को मान सारणी पर आधारित प्रश्न का एक जबरदस्त मेथड देने वाला हूं। अगर मान सारणी पर प्रश्न आ जाएगा तो हम मान सारणी पर आधारित प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक जबरदस्त तरीका आप लोग के सामने में पेश करूंगा। तो इसीलिए इस वीडियो से आप अंत तक जुड़े रहिएगा। आपको आज के बाद कहीं कोई परेशानी नहीं होगा मान सारणी का सवाल बनाने में। तो चलिए देखते हैं। इसमें चार क्वेश्चन हम लिए हैं। इस 4 क्वेश्चन में से हम आपको ए नंबर और बी नंबर का क्वेश्चन बता देंगे और आपको मतलब मान सारणी पर उसी आधार पर जितना भी क्वेश्चन आएगा आप सोल्व कर दीजिएगा। तो चलिए हम ए नंबर का क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में सबसे पहले देखिए क्वेश्चन एक ही प्रकार का होता है। कभी होगा क्या क्वेश्चन के पीछे में 4 लगा देगा या कोई भी चीज़ से गुना कर देगा या रूट लगा देगा, स्क्वायर लगा देगा। तो आप मान सारणी से पहले जिसका मान जानते होंगे उसका मान निकाल करके लिख दीजिएगा। इसके बाद आगे सोल्व करते जाइएगा। चाहे वहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ हो कि क्यूब लगा हुआ हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। अगर मान सारणी में वह एंगल आता हो तो मान सारणी से मान निकाल करके आप रख दीजिएगा, उसको सोल्व करते जाइएगा। स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको पता है कि 2 बार गुना करना है, क्यूब लगा हुआ है 3 बार उसको गुना कर देना है। इसके बाद मान रख करके, इसके बाद जो है रूट लगा हुआ है तो वर्गमूल निकालना है मान रख करके। तो इसी प्रकार से सोल्व कीजिएगा। तो चलिए ए नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है टेन 60 डिग्री बट्टा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। टेबल से आप टेन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री और कॉस 60 डिग्री का मान निकाल के रख दीजिए। मान सारणी से ये सब मान निकाल लिए और ये सब मान निकाल करके इस सवाल में पुट कर देंगे। तो इसके बाद देखिए ध्यान से √3 अब बट्टा हो जाएगा √3 बट्टा 2 और 2 का एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा √3 प्लस 1। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद भिन्न का भागा करेंगे। यहाँ पर देखिए मेन बट्टा को ध्यान में रख करके नीचे वाले को पलट दीजिए। हो जाएगा आपको √3 इसके बाद भागा ई हो गया आपका। भागा को जैसे ही गुना में चेंज कीजिएगा तो नीचे वाला भिन्न पलट जाएगा। इसके बाद देखिए ध्यान से आपको हम यहाँ से काम कर देते हैं, बराबर देकर यहाँ से लिखिए। क्या हो जाएगा, 2 से गुना कीजिए इसको। 2 से जब गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 2√3 बट्टा 2√3 बट्टा हो जाएगा √3 प्लस 1। इसके बाद देखिए नीचे से रूट हमको हटाना है तो नीचे से रूट हटाने के लिए नीचे वाले को पकड़ेंगे, उसी से ऊपर भी गुना कर देंगे, उसी से नीचे भी गुना कर देंगे, लेकिन बीच का चिन्ह बदल देंगे। तो नीचे वाले को पकड़िए, नीचे में क्या है √3 प्लस 1 है तो √3 प्लस 1 से ऊपर भी गुना कीजिए, नीचे भी गुना कीजिए हर परमीकरण करने के लिए। तो √3 यहाँ हो जाएगा आपको √3 माइनस 1 अब बट्टा हो जाएगा √3 माइनस 1। ऊपर में जब गुना होगा तो क्या हो जाएगा, बीजगणित का गुना कीजिए तो हो जाएगा आपको पता है कि अंदर से अंदर गुना होता है कर्णी घात में, बाहर से बाहर गुना होता है। बाहर में कर्णी घात के बाहर मैंने कुछ तो 1 है तो बगल में 1 है तो ये 2 से 1 में गुना कीजिए तो 2 हो जाएगा और अंदर से गुना कीजिएगा तो √9 हो जाएगा। इससे उसमें करिए तो -2√3 हो जाएगा। इसके बाद बट्टे नीचे में देखिए a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी बराबर सूत्र हो जाएगा। इसको a पढ़ लीजिए, इसको b पढ़ लीजिए, e भी हो जाएगा a और e भी हो जाएगा b। तो सूत्र पर बैठ जाएगा तो होता है सूत्र a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 2 यहाँ पर गुना का संबंध होता है, 2 गुना, इसके बाद 9 का वर्गमूल हो जाएगा आपको 3 माइनस 2√3 हो गया। अब बट्टे स्क्वायर के साथ यहाँ पर रूट खत्म हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो गया। अब देखिए ऊपर में दोनों में आपको 2 मिल रहा है, 2 को कर लीजिए कॉमन, 2 कीजिएगा कॉमन तो बच जाएगा 3 माइनस √3 अब बट्टा हो जाएगा 2 से 2 काट दीजिए, बचा 3 माइनस √3। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हम उम्मीद करेंगे ये एक का ए नंबर का क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देखिए कोई भी क्वेश्चन होगा पहले लिख लीजिएगा, इसके बाद मान सारणी से जिसका जिसका आप मान जानते हैं उसके जगह उसका मान रख दीजिएगा। चाहे वह गुना हो, भागा हो, जोड़ हो, घटाव हो, चाहे वर्गमूल हो, घनमूल हो, क्यूब हो, पावर 4 हो, कोई भी क्रिया हो आप मान रख करके वह क्रिया कर दीजिएगा और सोल्व कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट आ जाएगा सावधानी पूर्वक।
तो मान सारणी पर हम उम्मीद करेंगे आप लोग ये क्वेश्चन को सीख गए होंगे। ये नंबर पर ही इसी टाइप से आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, मान रखते जाइएगा। जैसे यही क्वेश्चन बनाना है हमको, तो 5 गुना साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कर दीजिएगा। उसी प्रकार से रख करके सोल्व करते जाइएगा, आपको बन जाएगा। नहीं बनेगा तो मतलब जो है इसका पर कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। चलिए, ये भी क्वेश्चन उसी प्रकार से हुआ। अब देखिए, हम बी नंबर के टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं, क्योंकि 10th क्लास में अगर बी नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो बी नंबर का टाइप का क्वेश्चन अगर पाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए हम सोचे हैं कि इस क्वेश्चन को बता देंगे तो आप लोग को कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन काफ़ी डाला जाता है, तो इसीलिए चलिए बी नंबर का भी क्वेश्चन साथ ही साथ समझ लीजिए। आप इतना दूर पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर π/4 प्लस साइन स्क्वायर π/4। देखिए, जो मतलब जो है क्वेश्चन में दिया गया था उसको लिख लिए, और भी कुछ दिया हुआ है। देखिए बगल में बोल रहा है जहां जहां पाई बराबर 100, जहां जहां आपका पाई है वहां वहां आप पाई का मान रख दीजिए। तो रखिए पाई का मान, तो देखिए क्या होगा, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर π/4। पाई का मान चूंकि 180 दिया गया है, तो 180 लेकर चलना है, तो पाई का मान 180 ले लेंगे, अब बट्टा हो जाएगा आपका 4 प्लस साइन स्क्वायर। देखिए पाई का मान दिया हुआ है 180, तो पाई की जगह बैठाइए 180, अब बट्टा हो जाएगा आपको 4। तो देखिए ध्यान दीजिए, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर, मतलब जो है इसको काटिए, तो काटिएगा तो 4 से कट जाएगा, ये आपको 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ये भी कट जाएगा। उसी प्रकार से ये भी कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 पंचे 20। तो देखिए ये हो गया आपको 10 स्क्वायर π/, मतलब 10 स्क्वायर 45 डिग्री हो गया, इसके बाद प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री हो गया। तो देखिए अब क्या करते हैं, इसके बाद जो है अब देखिए ये सभी एंगल जो है, ये सभी एंगल आपको मान सारणी में आ गया। 0 डिग्री भी आ गया, 45 डिग्री भी आ गया, 45 डिग्री भी आ गया। कॉस में 0 डिग्री का भी मान जानते हैं, 10 में 45 डिग्री का भी मान जानते हैं, और साइन में 45 डिग्री का भी मान जानते हैं। तो मान सारणी से हम क्या करेंगे, ये सब मान को निकाल करके पुट कर देंगे। तो कॉस 0 डिग्री का मान होता है, चूंकि कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। इसके बाद होता है 10 45 डिग्री का मान होता है 1। इसके बाद साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर 0 डिग्री, कॉस स्क्वायर 0 डिग्री है, तो देखिए मान रखेंगे कॉस 0 डिग्री का ही, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ रहेगा तो मान में स्क्वायर लगा देंगे, क्यूब लगा हुआ रहेगा तो मान में क्यूब लगा देंगे, अगर पावर 4 लगा हुआ रहेगा तो मान में पावर 4 लगा देंगे, तो मान वही रखेंगे। तो स्क्वायर चूंकि लगा हुआ है तो कॉस 0 डिग्री का मान तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा। मान रख करके स्क्वायर लगा हुआ है, स्क्वायर लगा दिए, क्यूब लगा हुआ रहता है, क्यूब लगा देते, पावर 4 लगा हुआ रहता है, पावर 4 लगा देते, रूट अंडर लगा हुआ रहता है, रूट अंडर लगा देते, मतलब जो क्रिया रहता है वह क्रिया लिख देते, मान वही रखेंगे। और फार्मूला भी का भी जरूरत पड़ेगा तो फार्मूला भी वही होगा। स्क्वायर लगा हुआ रहेगा स्क्वायर लगा देंगे, क्यूब लगा हुआ रहेगा क्यूब लगा देंगे, पावर 4 लगा हुआ रहेगा तो पावर 4 लगा देंगे। मान और फार्मूला में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ध्यान दीजिए। तो यह हो गया 1 का स्क्वायर, 10 45 डिग्री का भी मान 1 होता है, यहाँ पर भी हो जाएगा आपको 1 का स्क्वायर प्लस 1/√2 का हो जाएगा होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, प्लस 1/√2 का स्क्वायर कीजिएगा √4 आ जाएगा। 1 और 1 को आप ऐड कर लीजिए, 1 1 को ऐड कीजिएगा तो 1 1 हो जाएगा आपको 2 प्लस एक तो ऊपर में वैसे का वैसे रहेगा, 4 का वर्गमूल निकाल दीजिए, 2 होगा, 4 का वर्गमूल आप जानते हैं 2। अब इसका एलसीएम ले लीजिए नीचे का, तो 1 और 2 का अगर एलसीएम लीजिएगा 2 आ जाएगा। इसके बाद देखिए इससे इसको डिवाइड कीजिएगा, 2 बार में कटेगा, 2 से गुना कीजिएगा 4 होगा, प्लस इससे इसको भागा दीजिएगा, 1 बार में कटेगा, 1 से गुना कीजिएगा 1 हो जाएगा। तो हो गया 4 1 5 /2, तो 5/2 आप इतना भी लिख सकते हैं, या नहीं तो इसको पूर्णांक में भी चेंज करके लिख सकते हैं, तो इतना ही लिख दीजिए। यही हो गया आपका फाइनल आंसर। तो हम उम्मीद करेंगे आप लोग मान सारणी पर, मतलब क्वेश्चन में अगर मान बोल देगा निकालने के, तो आप लोग अच्छे से निकाल लेंगे।